आज का जो हमारा वर्कआउट है वो शोल्डर के मसल्स में से ये वाला। ओके, तो हमने लास्ट 2 वीडियो में शोल्डर का एक ही ओवरहेड प्रेस वाला एक्सप्लेन किया था, फिर उसके बाद में एक एक्सटर्नल रोटेशन। ओके, तो आज का हमारा जो वर्कआउट है वो ये वाला, इसको बोलते हैं साइड या लेटरल रेज। साइड से डंबल्स को उठाना है और इसमें आपका जो शोल्डर के तीनों मसल्स हैं, आगे वाला एंटीरियर डेल्टोइड, बीच वाला मिडिल डेल्टोइड और एक पीछे वाला रियर डेल्टोइड या पोस्टीरियर डेल्टोइड। तो अब इसमें जो मसल्स है वो साइड वाला काम करता है। ओके, और ये मसल्स जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि जब भी आप ये वाले शोल्डर के मसल्स को डेवलप करते हैं, मिडिल डेल्टोइड को, तो आपका जो शोल्डर है वो ऐसा ब्रॉड लुक देता है। एस्थेटिक एंगल से ये अच्छे से आपको एक पर्सनैलिटी देता है, क्योंकि ये जितना डेवलप होएगा उतना ही आपका बॉडी जो आपका टॉर्सो जो है इसे चौड़ा दिखता है। ओके, तो इस वजह से भी आपको इसको डोमिनेंट रखना है। पहला रीजन ये है एस्थेटिक लुक से, और दूसरा क्या है, जितनी भी आप एक्सरसाइज करते हैं बाकी की, सब में पुलिंग या पुशिंग में कहीं ना कोई मसल डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। लेकिन ये कैसा, एक साइड का मूवमेंट है, ये ऐसा मूवमेंट है जो कहीं इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, इसको सेपरेटली मूव करना पड़ता है। बाकी जितने भी मसल्स है वो पुलिंग या पुशिंग में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ट्रेन होते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा सेट मारना है। ओके, अपने शेड्यूल में जब भी आप ऐड करेंगे तो 2-3 सेट इसका एक्स्ट्रा रखना है। तो अपर बॉडी में ये वैसा ही है जैसा लोअर बॉडी में हैमस्ट्रिंग मसल्स है। अभी आपके क्वाड्रिसेप्स के मसल, ग्लूट्स, ये सब जगह इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे। चाहे आप रनिंग कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तब भी आपके वो मसल्स ज़्यादातर इन्वॉल्व होंगे। लेकिन आपका हैमस्ट्रिंग है ना, वो एक ऐसे मूवमेंट में रहता है, एक ऐसा साइड मसल्स है जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है, उसको स्पेसिफिक ट्रेनिंग देना पड़ता है। सेम वैसा ही अपर बॉडी के अंदर ये एक तरह से हैमस्ट्रिंग टाइप का मसल्स है जो पर्टिकुलर एंगल पर मूवमेंट होता है, इसलिए इसका 2-3 सेट एक्स्ट्रा करेंगे। ओके, अभी इसका फॉर्म टेक्निक कैसा रहेगा, इसमें जो कॉमन मिस्टेक होती है वो ये कि आपने देखा रहेगा, नोटिस किया रहेगा जिम में जब भी लोग एक्सरसाइज करते हैं उसमें से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ऐसा लिफ्ट करते हैं। ओके, ऐसा लिफ्ट करते हैं आप देखना, और हेवी डंबल लेते हैं। अगर उनका समझो चेस्ट में 30 किलो 35 किलो जा रहा है तो इसमें वो कम से कम 15 किलो तो आराम से उठा लेंगे। जबकि ये मसल्स जो है ये एकदम पतला सा, एकदम थिन मसल्स है, इसका कैपेसिटी इतना नहीं है कि इतना हेवी वेट लिफ्ट कर सकता है। लेकिन जो लोग भी इसका जो ज़्यादा हेवी डंबल के साथ में ये वाला मूवमेंट करते हैं, या तो वो लोअर बैक से ऐसा करके उठा रहे तो लोअर बैक से चीट कर रहे, तो वो एक स्विंगिंग मूवमेंट प्लस आपका लोअर बैक जो हिप को एक्सटेंड करा उसी टाइम पर ये डंबल ऊपर जा रहा है। ओके, तो पहला चीटिंग इस तरीके से होता है। दूसरा क्या है, जब भी आप इसको ऐसे उठाते हैं तो आपका एंटीरियर डेल्टोइड जो चेस्ट के साथ में काम करता है, जिसका मेन फंक्शन है ऐसे लिफ्ट करना या ऐसे लिफ्ट करना, तो ये यहाँ पे हेल्प करता है। जबकि ये मसल्स तो बहुत ही छोटा है, ये इतना लिफ्ट नहीं कर सकता, एकदम धागे जैसा पतला मसल है। लेकिन क्योंकि ये मसल आगे वाला शोल्डर इसको हेल्प कर रहा है, इसलिए वो लोग ज़्यादा लिफ्ट कर पाते हैं। ओके, तो कैसे पता चलेगा कि ये वाला इन्वॉल्वमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, इसका करेक्ट फॉर्म चेक करने के लिए ऐसे जैसे नॉर्मल स्टांस है आपका, ये हिप विथ स्टांस है या शोल्डर विथ स्टांस ले सकते हैं, इसमें ज़्यादा स्टांस वाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अभी आपका हाथ जो है इसको ऐसा रखना है न्यूट्रल पोजीशन में, डंबल को ना आगे रखना है ना पीछे रखना है, न्यूट्रल पोजीशन में यहाँ पे रखना है ऐसा पकड़ के। ओके, और एल्बो को एकदम लॉक नहीं करना है। ओके, और थोड़ा सा सॉफ्ट करके रखना है और अंदर की तरफ रोटेट करके रखना है, लेकिन ये रिस्ट को रोटेट नहीं करना है। ओके, आप रिस्ट को ऐसा न्यूट्रल रख के भी एल्बो को जो है ना ऐसा बाहर निकाल सकते हैं। ओके, ये समझो ये आपका पोजीशन है, थोड़ा सा एल्बो सॉफ्ट किया, बाहर निकाला। अभी यहाँ से ये सीधा ऐसे जाएगा। ओके, ये वाला, इसमें शोल्डर को एलिवेट नहीं करना है। ओके, ऐसा पर्टिकुलर ट्रेपेजियस का मूवमेंट नहीं करना है, ये ऐसा जाएगा 1। और इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखें, जब ऊपर जाता है तो वेट की वजह से डंबल या कोई भी जो भी वेट लिया आपने उसकी वजह से रिस्ट है ना ऐसा ट्विस्ट हो जाता है। तो ये पूरा ध्यान में रखना है कि यहाँ स्टार्टिंग में ही आपको ऐसा एक्सेलरेट करके रखना है। तो जब भी ऊपर जाएगा तो
ऑन द टॉप पोजीशन। देखो टॉप पोजीशन में भी आपका रिस्ट जो है ना स्ट्रेट रहना चाहिए, ऐसा ट्विस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें इंजरी का चांसेज है। अगर ऐसा हुआ तो वेट की वजह से अगर ये ट्विस्ट हो रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पहली चीज़ रिस्ट को बेंड नहीं करना है, ओके, स्ट्रेट रखना है। दूसरा, अभी ये कैसा है, आइसोलेशन मूवमेंट है, ये सिर्फ एक जॉइंट काम करता है, यहाँ वाला शोल्डर का। तो इसके अलावा ना तो एल्बो हिलेगा ना रिस्ट का जॉइंट हिलेगा, ये दोनों जॉइंट को फिक्स करना है। तो ये कैसा मूवमेंट होगा, ऐसा 1 2, ये जरा सा। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, देखो ऊपर जा रहा तो यहाँ या तो ऐसे उठाएंगे, ऐसे उठाएंगे तो एल्बो फोल्ड हो रहा है, एल्बो का एंगल हिल रहा है, या फिर रिस्ट को ट्विस्ट कर दिया। तो दोनों जॉइंट को फिक्स करके रखना, सिर्फ शोल्डर वाला जॉइंट ऊपर उठेगा, ओके। दूसरा, जब भी ऊपर जाएगा तो टॉप पोजीशन में आपका जो एल्बो का जॉइंट है ये आपके रिस्ट के जॉइंट से हमेशा सुपीरियर रहेगा, ऊपर रहेगा, ओके। ये सब पैरेलल नहीं आना चाहिए हाथ। उन ज़्यादा लोग तो जो मिस्टेक करते हैं उनका कैसा होता है, ये वाला डोमिनेंट हो जाता है, ये आपका सुपीरियर हो गया, ये एल्बो नीचे रह गया, शोल्डर और नीचे रह गया, और किसी किसी का यहाँ रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका ये वाला पोर्शन हमेशा ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, ओके, ये वाला। तो उनको क्या लगता है कि जब आप ऐसा उठा रहे हैं तभी ये आर्म्स जो है ना, देखो यहाँ से यहाँ आया मतलब 90 डिग्री ये मूवमेंट हो गया। लेकिन आप देखिए, अगर आप हाथ को ऐसा करते हैं तो अभी ये आर्म्स नीचे हैं, ओके, दोनों, ओके, ऐसा वाला। अभी यहाँ से मैं अगर उठा रहा हूँ ऐसे, ये मेरा टॉप पोजीशन है, ओके। अभी देखिए यहाँ पे भी मेरा पैरेलल टू फ्लोर हो गया है, तो मैंने यहाँ से ये 90 डिग्री ऐसे घुमाया, लेकिन डंबल नीचे है। तो आपका टॉप पोजीशन पर डंबल कितना ऊपर गया उससे फर्क नहीं पड़ता, ये आपको ऐसे दिखेगा कि आपका पूरा ऊपर नहीं गया है। लेकिन आप ये मत देखिए कि ऊपर गया कि नहीं, आप सिर्फ अपर आर्म को चेक करिए कि जब आप यहाँ से ऐसे लिफ्ट कर रहे हैं तो टॉप पोजीशन में देखिए आपका ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ से इतना खुल गया। तो ओके, आपको ऐसा मूवमेंट करना है, ये वाला, ओके। ब्रीदिंग स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ रहेगा, पहले सांस लेंगे, मैं आपको 5 रिपीटेशन करके दिखाता हूँ, ये 2.5 है, ओके। देखना, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। पहले क्या करेंगे, ये एल्बो सीधा है, थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, हाथ को बाहर निकालेंगे, रिस्ट को टाइट करेंगे, ओके। तो ये अपना 5 रिपीटेशन करके मैंने आपको दिखाया है। अब इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रखना, जब भी आप ऐसे कर रहे हैं तो ये डंबल जो है ना आगे की तरफ नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम साइड के लिए कर रहे हैं। तो ये जो मसल है इसको ऐसा साइड से उठाता है, तो आपका जो ये है पोर्शन, ये पूरा डंबल वेट के साथ में पूरा साइड में ही जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जैसे उठा रहे हैं, उठाते ऊपर टॉप पोजीशन में आते आते ये यहाँ आ जाता है। तो अभी समझो यहाँ वेट है, तो ये क्या कर रहा है, वेट इस हाथ को नीचे दबा रहा, और ये हाथ नीचे नहीं जा रहा, रेजिस्ट कर रहा है, इसको रोक रहा है। तो कौन सा मसल पे लोड आ रहा है, रोटेशन वाले पे, क्योंकि मेरा हाथ देखो ऐसे रोटेट होने के लिए जो मसल काम कर रहे हैं वो रोटेट ना हो, इसके लिए उसके ऑपोजिट वाले मसल काम करें, गिरे नहीं। तो अभी कैसा, रोटेशन वाले मसल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा, जबकि वो एकदम बारीक मसल है। तो रोटेशन वाले मसल पे इंजरी होने का चांसेज है, क्योंकि जैसे ही वेट आपका यहाँ जाएगा, अब ये रोटेशन मूवमेंट को लोड दे रहा, जबकि हमारा टारगेट क्या था, साइड से ऐसे उठाने का। तो क्या करना है, डंबल्स को एकदम साइडवेज लेके जाना। अगर आपको चेक करना है कि साइडवेज जा रहा कि नहीं जा रहा, तो 2 ऑप्शन है। पहला, आप एकदम दीवार के पास में चले जाइए, ओके, और या फिर मिरर है तो मिरर के एकदम अटैच कर लीजिए, आपका सर जो है ना वहाँ अटैच होना चाहिए। उसके बाद में आप ऐसा उठाइए, तो ये उस टाइम पे दीवार या जो भी आपके सामने है, चाहे मिरर या दीवार, ये डंबल से उस पर टच नहीं होना चाहिए, ओके। आप पूरा एकदम अटैच कर लिए, आपका यहाँ से हेड टच हो रहा है, एकदम पास में चले गए। उसके बावजूद भी अगर आप लिफ्ट कर रहे हैं और आपका डंबल्स दीवार पर टच नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप एकदम करेक्ट साइडवेज कर रहे हैं। और ज़रा सा भी टच हो रहा है, इसका आपको पीछे करने की ज़रूरत है, ओके। दूसरा है, अगर आप वेट के साथ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हाथ में एक मार्कर लेंगे, मतलब ऐसा मार्कर या चौक कुछ भी ऐसा, और पीछे जाइए, पीछे की तरफ दीवार पे जाइए और पकड़ के ऐसा करिए। तो अगर वो पीछे सर्कल बन रहा है मार्किंग वाला, ऐसा सर्कुलेशन में सर्कल बन रहा है करेक्ट वाला, तो समझ लीजिए आपका प्रॉपर पीछे। क्योंकि जैसे आप आगे करते हैं तो मार्कर उससे जो टच हो रहा था वो दूर हो जाएगा, तो इससे भी पता चल सकता है।
तो क्या करना, बेसिकली रिस्ट को टाइट करना है, एल्बो को थोड़ा फोल्ड करना, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, इतना नहीं करेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, अंदर की तरफ रोटेट करना है। ओके, फिर इसके बाद में सीधा ऐसा ऐसा ये टॉप पोजीशन। ओके, फिर वापस यहाँ पे ऐसा साइड वेज नहीं रखना है डंबल को, न्यूट्रल पोजीशन, क्योंकि ये देखो अभी खींच रहा शोल्डर, आगे रखेंगे तो फिर ये आगे जाने के चांसेस जैसा चीटिंग होएगा। तो क्या करना आपको, ऐसा न्यूट्रल पोजीशन में रखना है। और ये मसल जो है ना बहुत ही पतला मसल, इसमें बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आपको ये नहीं देखना कि आप कितना हेवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा लाइट वेट रख के ज़्यादा रिपीटेशन करना, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है, इसको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। इसके लिए इस पे ज़्यादा इंटेंसिटी पर ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा वेट लीजिए कि 10 से 15 रिपीटेशन आराम से मार सकते हैं। जब वो प्रॉपर फॉर्म टेक्निक के साथ जा रहा तब भी आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा 1-1 किलो करके आप वेट बढ़ाएंगे। उसमें भी 2-3 सेशन लेंगे। जैसे समझो आपने एक बार किया, अगर समझो 5 किलो से जा रहा है तो 5 किलो से 2-4 बार प्रैक्टिस करिए, 2-4 क्लास में। फिर उसके बाद में थोड़ा सा बढ़ाइए, मतलब 500 ग्राम बढ़ाया, फिर एकदम से इसमें ऐसा फास्ट बाउंस नहीं करेंगे, नहीं तो आपका फॉर्म फिर से गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लाइट वेट के साथ प्रैक्टिस करना और ज़्यादा सेट। अगर समझो आप शोल्डर में इसका 4-5 सेट कर रहे हैं, रोटेशन के 4-5, तो इसका कम से कम 10 सेट करिए। मतलब ये जो करें इसका ऑलमोस्ट डबल होना चाहिए, तब भी आपका जाके अच्छा डेवलप हो, क्योंकि ये इनडायरेक्टली और कहीं से ट्रेन नहीं होता है। तो आपको ये साइड वाले के लिए ये एक चीज़ ध्यान में रखना है। अभी ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये वाला जो आप कर रहे हैं डंबल से कर रहे हैं या फिर आप केबल के साथ कर रहे हैं या फिर और भी कोई आपने मशीन, जैसे मशीन भी आता है इसका, तो मशीन को ऐसा पकड़ के बैठ के आप ये वाला करते, तो मशीन सबसे बेस्ट होता है, लेकिन सारे जिम में अवेलेबल नहीं होता है, या फिर आप घर पे वर्कआउट करें तो वहाँ पे भी वो सारी सुविधाएं नहीं होती। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, डंबल्स है। अभी डंबल्स से ज़्यादा इफेक्टिव होता है या तो मशीन या तो फिर केबल। तो अगर आप केबल पे करना चाहते हैं तो केबल पे कभी भी ना आगे से पकड़ के, समझो ये केबल इधर से आ रहा है, ओके, आपने ये केबल पकड़ा तो आगे से पकड़ के, जो नॉर्मली मिस्टेक होता है बता रहा हूँ उसके बारे में, कि आगे से पकड़ के आप ऐसा लिफ्ट करते, आप देखा रहेगा लोगों ने ऐसा करते मूवमेंट। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी आपका वो सेम मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। ओके, आपका शोल्डर जितना अंदर रोटेट होएगा तभी जाके इस पे आएगा। ये जितना बाहर रोटेशन में आएगा ना उतना ही ये एक्सरसाइज में ये आगे वाला शोल्डर डोमिनेंट होता जाएगा। ओके, तो इसको प्रॉपर टारगेट करने के लिए शोल्डर को अंदर की तरफ रोटेट करके रखना है, फिर उसके बाद में मूवमेंट कराना। ये जितना बाहर आएगा ना उतना गड़बड़ होएगा। तो आप कभी भी देखना, जब भी आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि यहाँ पूरा एकदम अंदर रोटेट कर दिया, अभी उठाते धीरे 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 ना ऊपर जाते थे खुल जाता है, पर ध्यान नहीं था। स्लो मोशन में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये धीरे धीरे ऐसा खुल रहा है। तो ये आपको पूरा ध्यान में रखना कि यहाँ जाने के बाद भी ये रोटेट ना हो। तो जब भी आप केबल से पकड़ रहे हैं तो क्या ऐसा मत पकड़िए, उसको पीछे से लीजिए केबल को। ओके, तो अभी समझो ये केबल है, आपने ऐसा पकड़ा और यहाँ से ऐसा लिफ्ट करिए। तो इसमें क्या होगा, जैसे मैं हाथ को पीछे ले जाता हूँ पकड़ने के लिए, तो देखो ये मेरा अंदर घूम गया। तो अभी मैं इस पोजीशन में मैं चाह के भी इसको बाहर ऐसा नहीं घुमा सकता, क्योंकि ये सब पूरा ब्लॉक हो गया। केबल इधर से आ रहा तो ऑटोमेटिकली ये करेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ घुमाता हूँ तो ये केबल यहाँ टच हो रहा है, तो ये मेरा जो बॉडी है ये केबल को इधर आने नहीं दे रहा, तो ऑटोमेटिकली फॉर्म करेक्ट हो जाता है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप केबल से करें तो पीछे से करेंगे। ओके, एक हाथ से सपोर्ट ले सकते हैं आप चाहें तो, या फिर आप डंबल से कर रहे हैं तो सिंपल सा, एकदम सिंपल है। और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी आप ऐसे ऊपर उठा रहे हैं तो आपको ना एल्बो से लिफ्ट करना है। ओके, यहाँ से रिस्ट से लिफ्ट नहीं करना है। ओके, जब भी आप ऐसे उठा रहे हैं ना तो ये यहाँ से किक नहीं मारना है। देखो मैं अब यहाँ पे ना 2 टाइप का प्रेशर लगा सकते हैं, 2 तरह से फोर्स जनरेट कर सकते हैं। एक तो रिस्ट से ऐसा और एक एल्बो से ऐसा। तो आपको एल्बो वाला फोर्स यूज करना है। समझो आप ये एल्बो को सीलिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, ऐसा, यहाँ से ऐसा किक नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसमें ये भी एक कॉमन मिस्टेक होती है कि जब भी आप यहाँ से लिफ्ट करना, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो हाथ है ये ज़्यादा जल्दी उठता है, क्योंकि डंबल यहाँ पे रहता है तो हमको लगता है कि डंबल लिफ्ट करना है, पर आपको डंबल ये तो सिर्फ होल्ड करने के लिए। तो आपको क्या करना है, एल्बो वाला फोर्स यूज करना, यहाँ से एल्बो को सीधा सीलिंग की तरफ।
तो अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा कि कैसा, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि समझो मैंने दोनों हाथ रखे हैं ऐसे, अभी आप एक बंदा और कोई भी रहेगा जो भी आपका पार्टनर है, उसको आप बोलिए कि हाथ को दोनों तरफ से दबा के रखें, ओके, यहाँ से दबा के रखेंगे ऐसा, और फिर आप उठाने की कोशिश करिए, उनको बोलिए कि आप वो रजिस्ट करें। तो ऐसे उठाने की कोशिश करिए, 2 बार ट्राई कीजिए, ऐसा फील करिए कि आप यहाँ से फोर्स जनरेट, फिर उनको बोलिए कि अब नेक्स्ट बार में आपको ना एल्बो को दबा के रखना है ऐसा दोनों तरफ से। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से अभी आपको उनके हाथ को एल्बो से उठाने का है, ओके, तो 2 बार ऐसा ट्राई ऐसे, तो आपको डिफरेंस फील होएगा कि आप अभी फर्स्ट टाइम यहाँ से ऐसे धक्का मार रहे थे और अभी सेकंड में जब उनके हाथ यहाँ पे है तो आप ऐसे धक्का मार रहे, तो आपको ये वाला फोर्स यूज करना है, एल्बो से ऐसा लिफ्ट करना है, ओके। तो अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम ईजी है, लेकिन कन्फ्यूजन रहेगा तो ये आपसे नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं जितने भी स्टूडेंट को मैं सिखाता हूँ, क्लाइंट्स को सिखाता हूँ, यही एक एक्सरसाइज है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है उनको सीखने में। कुछ लोग इसको मराठी पेपर भी बोलते हैं, उनको लगता है कि मराठी पेपर बहुत टफ है, तो इट इज़ जस्ट ए जोक, ओके। तो आपको अगर ये वाला एक्सरसाइज करेक्ट करना है तो इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए लाइट वेट के साथ, ओके। रिपीटेशन ज़्यादा इसीलिए तो काम आता है कि जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज है, जब तक उस पर प्रॉपर ग्रिपिंग नहीं हो जाता तब तक आप उसके ज़्यादा रिपीटेशन मारेंगे लाइट वेट के साथ, जब तक आपकी उसमें मास्टरी नहीं हो जाती, ओके। तो आज का अपना ये एक्सरसाइज जो मैंने पूरा डिटेल में समझाया है, ओके। तो शोल्डर में 3 एक्सरसाइज होता है मेन, एक आपका ये वाला एंटीरियर डेल्टोइड, एंटीरियर के लिए आप ये वाला कर सकते हैं बारबेल या डंबल के साथ में, मशीन भी आता है। मशीन्स जितनी भी मशीन्स है उसको सेकेंडरी ऑप्शन रखिए, अगर वो कंपाउंड मूवमेंट है तो, जहाँ एक से ज़्यादा जॉइंट काम कर रहा है कभी भी मशीन यूज नहीं करना है आपको, क्योंकि जो एक्सरसाइज खड़े होके बॉडी वेट के साथ बिना सपोर्ट के, जहाँ हिप रेस्टेड पोजीशन में नहीं है और कोई मशीन का सपोर्ट नहीं है, तो वो एक्सरसाइज हमेशा ज़्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि वो कोर मसल को चैलेंज करता है। समझो अगर मैं वेट के साथ में ऐसे खड़ा हूँ तो अभी इधर उधर गिरूँ नहीं, इसके लिए मेरा पूरा कोर मसल से इंगेज है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोर मसल दूसरी एक्सरसाइज, सारी एक्सरसाइज से ये इस पर ज़्यादा इफेक्ट हो, ये ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो हमेशा मशीन से हमेशा डिस्टेंस बना के रखे, कोई भी एक्सरसाइज आप करें जब तक ऑप्शन है आपके पास दूसरे। लेकिन अगर आइसोलेशन मूवमेंट है, ऐसा मूवमेंट है जहां एक जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा, तो वो मशीन पे हमेशा आप प्रिफर करिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, आइसोलेशन मूवमेंट में कैसा होता है, ये सर्कुलर मूवमेंट हो जाता है। कोई भी आप आइसोलेशन मूवमेंट करें तो वो सर्कुलर होता है, और जो भी मूवमेंट सर्कुलर हो रहा है वो आपको कभी भी कंटिन्यूस टेंशन नहीं देगा मसल्स पे। तो अभी एक एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे मैं डंबल के साथ कर रहा हूँ, तो ये डंबल के साथ ये वाला एक्सरसाइज ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है कंपेयर टू मशीन। अगर आप मशीन से केबल से कंपेयर करेंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि देखिए मैं यहाँ से यहाँ उठा रहा हूँ, तो ये शुरू का जो 30 डिग्री है यहाँ तक का, इसमें देखो कैसा वेट जो है ना ग्रेविटी के पैरेलल मूव हो रहा है। तो मैं डंबल को यहाँ से यहाँ लेके जा रहा हूँ, तब तक मेरे को बिल्कुल भी लोड नहीं आ रहा मसल्स के ऊपर, ओके। अब जैसे यहाँ से मैं यहाँ लेके जाता हूँ, अभी मेरे को पूरा लोड आया। क्यों? क्योंकि ये वेट यहाँ से लेके यहाँ, यानी इतनी से रेंज में ये ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव हो रहा है, ओके। फिर जैसे यहाँ आया, अब ये न्यूट्रल पोजीशन में आ गया, क्योंकि यहाँ पैरेलल मूवमेंट हो रहा ग्रेविटी के, तो ये इतना इफेक्टिव नहीं है। तो इसमें क्या होता है, पार्शियली फुल रेंज ऑफ मोशन के ड्यूरेशन में आपको पूरा कंटिन्यूस टेंशन नहीं आएगा, ओके। और अगर आप यही एक्सरसाइज मशीन पे कर रहे हैं तो मशीन में कैसा वेट जो रहता है, वेट स्टेक लगा है, ओके। मशीन में भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्लेट लोडेड है वो नहीं करना है, क्योंकि प्लेट लोडेड रहेगा तो वो भी ऐसा सर्कुलर सेम मूवमेंट है। लेकिन आपको वेट की तरफ देखना है कि जो मशीन का जो वेट स्टेक है वो कैसा, अगर वो प्लेट लगा, वेट स्टेक वाला प्लेट लगा हुआ प्लेट, तो कैसा वेट हमेशा 90 डिग्री मूव होता है, क्योंकि उसका मैकेनिज्म ऐसा ही होता है। केबल किधर से भी घूम के आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, जो वेट है आप जैसे चालू किया, वेट ग्रेविटी के अगेंस्ट 90 डिग्री जा रहा है, इसका मतलब वो एकदम परफेक्ट है। तो जब भी आप मशीन में ऐसा पकड़ के ऐसा लिफ्ट करते तो स्टार्टिंग से लेके, ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड तक आपको सेम टेंशन मिलेगा, ओके। इसलिए आपको ये वाला एक्सरसाइज मशीन पर प्रिपेयर करना है, ये क्योंकि ये सिंगल जॉइंट वाला है। तो आइसोलेशन और कंपाउंड में यही फ़र्क है कि जितनी भी आइसोलेशन वाली एक्सरसाइज है उसको आप हमेशा मशीन पर प्रिपेयर करिए, स्पेशली प्लेट स्टैक वाला, वो गोल प्लेट लगाने वाले मशीन्स नहीं, वो तो एकदम
मतलब यूजलेस है, क्योंकि उसमें और इसमें फिर ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि वो भी ऐसा सर्कुलर मूवमेंट करा रहा है। ओके, तो हमेशा जो फ्लैट स्टैक होता है वो वाला मशीन यूज करेंगे। ओके, तो इसमें 2-3 ऑप्शन आपके पास हो गए हैं। और इसको कहाँ प्लेस करना है, जब भी आप चेस्ट कर रहे हैं, फिर शोल्डर, फिर ट्राइसेप, तो चेस्ट खत्म कर दिया, फिर आपने शोल्डर में पहले आपको ये वाला करना है, ओवरहेड वाला, इंटीरियर वाला। जब ये वाला खत्म हो जाएगा तो इसके बाद में सेकंड नंबर का एक्सरसाइज ये वाला है, इसको सेकंड नंबर पे आपको प्लेस करना है, ये वाला। फिर तीसरा है रोटेशन। तो शोल्डर में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि शोल्डर में 3 ही मेन एक्सरसाइज होता है। ये ओवरहेड वाला, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं फ्रंट से, और फिर इसके बाद में ये वाला, और इसका ज़्यादा एक्स्ट्रा सेट लेना है। अगर आप इसका 5 सेट मार रहे हैं तो इसका कम से कम 10 सेट मारिए। ओके, फिर इसके बाद में रोटेशन। ये 3 एक्सरसाइज है शोल्डर का। ओके, तो अपने शोल्डर पर तीनों वीडियो हो गया, ओवरहेड का हो गया है, ये वाला आज हो गया है, इससे पहले मैं रोटेशन वाला किया। ओके, और पुशअप्स वाला भी मैंने आज वीडियो डाला है। तो इसके बाद में बाकी का जो भी रहेगा हम नेक्स्ट टाइम उसका वीडियो बनाएंगे। इस एक्सरसाइज के बारे में आपको और भी कुछ जानना है या कुछ कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और फिर उस पर हम और डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।